वेलकम टू ओनो स्टडी। मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी पे। देखिए दोस्तों, आज हम हैं बाबा लाइब्रेरी में। बाबा लाइब्रेरी में किस प्रकार से स्टूडेंट स्टडी करते हैं और यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं किस तरह का लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट है, किस तरह से स्टूडेंट अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए तो थोड़ा सा देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं बाबा लाइब्रेरी का इसमें लोगो लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम मैम से थोड़ा सा बात करेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? रिया सिंह। रिया सिंह। मैम, आप किसका तैयारी करते हैं? यूपीएससी। यूपीएससी का। मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप माध्यम कौन सा आपका, हिंदी माध्यम है इंग्लिश? हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट का जो ग्राफ है डे बाय डे हमको गिरने के तो कगार पे दिख रहा है कि पर ईयर देखा जाए तो कम ही हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या मानती हैं आप? कोई भी एक कारण बता दिए, मेरे लिए पर्याप्त होगा मैम। कोई सा भी एक कारण। कोई भी, जैसे कि आप लैंग्वेज को लेके बता सकती हैं या गूगल ट्रांसलेट को लेके बता सकती हैं। लैंग्वेज बहुत मैंने करता है। अभी फ़िलहाल में आप एक बिगिनर हैं या आप कोई अटैम्प्ट दे चुके हैं? नहीं, मैं 2 अटेम्प्ट दे चुकी आप हूँ। 2 अटैम्प्ट दे चुके हाँ। हैं। मैम, क्या कारण है कि सफलता नहीं मिल पाई है? वैसे मुझे तो थोड़ा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है इंग्लिश में, थोड़ा इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और थोड़ा सी सेट वीक है, उस वजह से थोड़ा मेरा नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो एक तरह से मैम ने बताया कि सी सेट थोड़ा सा वीक है। आपका सी सेट पासिंग होगा तभी आपका जीएस का पेपर चेक किया जाएगा। मैम, सही है? यस सर। मैम, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखती हैं, क्या पढ़ती हैं, क्या एनसीईआरटी फॉलो करती हैं, क्या चीज़? जी सर, एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, कोचिंग के कंटेंट्स फॉलो करते हैं। अभी आप 2021 वाले अटैम्प्ट दे रही हैं मैम? जी सर, दे रहे हैं। चलिए, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। आइए थोड़ा सा और जानते हैं स्टूडेंट से और इस लाइब्रेरी का ओवरव्यू। सबसे पहले हम भैया से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। देखिए, मैप लेके बैठे हुए हैं भैया। आपका शुभ नाम? बिपिन राव। विपिन रावत। कहाँ से हैं विपिन रावत सर आप? उत्तर प्रदेश जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि आप जियोग्राफी को देख रहे हैं, इसमें अलकनंदा और भागीरथी को दोनों को मिला रहे हैं। क्या कारण है सर आप यहाँ बैठे हैं स्टडी के माध्यम से? स्टी के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। सर, आपने इतना महंगा रूम लिया हुआ है लेकिन फिर भी आप लाइब्रेरी आते हैं, तो लाइब्रेरी का क्या रोल रहता है उसमें? यहाँ माहौल मिल जाता है पढ़ने का, यहाँ जो है बच्चे पढ़ते रहते हैं तो उससे माहौल मिलता है, पढ़ने में मन लगता है। रूम पे रहता हूँ तो खाने के बाद नींद आ जाती है, सोने की इच्छा हो जाती है, सो जाता हूँ इस वजह से। ऐसी कोई स्पेशल चीज़ बताना चाहें जो दूसरी लाइब्रेरियों से डिफरेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है? नहीं ऐसी। एनवायरनमेंट आप बता सकते हैं, कोई माहौल किसी भी तरीके का? नहीं, यहाँ की फैसिलिटी सबसे अच्छी है। और उसके बाद यहाँ कॉफ़ी चाय भी मिलती है शाम को। अच्छा, कॉफ़ी चाय भी फैसिलिटी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, अभी आप किसका यूपीएससी का तैयारी करते हैं? जी, यूपीएससी जी। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हिंदी माध्यम है आपका अंग्रेजी माध्यम? नहीं, मेरा हिंदी माध्यम है। हिंदी माध्यम में आप कौन सी रैंक के लिए क्वालिफाई करना चाहेंगे? फर्स्ट रैंक, 10 रैंक, 100 रैंक, कौन सी रैंक सब आप? तो प्रयास करते हैं पहली रैंक के लिए। जी। हम भी भाई पहली रैंक के लिए मेहनत कर रहे हैं, अब देखिए कहाँ पर। ऐसी कौन सी विशेषता हैं जो आपको यूपीएससी के प्रति आकर्षक करती हैं कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कीजिए? चाहे वो वेतन भत्ता को लेके मान लें हम, चाहे उनको आज के समय में रोल मॉडल हैं आईएएस ऑफिसर, उसको लेके, और कौन सा आपका बेस्ट आईएएस ऑफिसर आप मानते हैं? उसमें देखिए, पैसा मायने नहीं रखता, वहाँ की जो है फैसिलिटी और जो है पोजीशन अलग रहती है वहाँ का। भाई यूपीएससी का जो कोई आईएएस होता है तो उसका अलग जलवा रहता है। आप किस तरह से जियोग्राफी को पढ़ते हैं, थोड़ा सा हमें दिखा दीजिए ताकि न्यू बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्प हो जाए। आप थोड़ा सा कोई नोट्स, मैप के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से कुछ भी दिखा सकते हैं। माध्यम से एक मिनट। आप देख सकते हैं इस लाइब्रेरी में किस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। आप सामने लॉकर्स देख सकते हैं, यहाँ स्टूडेंट के सिटिंग अरेंजमेंट है, प्लस में सैनिटाइजर की यहाँ पे व्यवस्था है। किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं देखिएगा। भैया अपना थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाएंगे नोट्स का, जो कि जियोग्राफी में इन्होंने बनाया हुआ है, और बहुत खूब, बहुत अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट पेनों से इन्होंने लिखा हुआ है। और देखिएगा थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दिखाना चाहूँगा इसका। देखिए, इसे बोलते हैं मेहनत। नोट्स आपकी स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जियोग्राफी हो। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस। जी। सर, मैं एक रीज़न और जानना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट है? इसमें तो बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, कंटेंट तो है लेकिन जो है स्कोरिंग इस समय 2-3 साल से यूपीएससी का ट्रेंड जो चल रहा है, ये पॉलिटिकल साइंस भी नंबर है जो है, इसलिए रखा जाता है। और हमारा जो है ग्रेजुएशन में रहा भी है, इसलिए मैं जो है इसमें रखा हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021। चलिए थोड़ा सा और कैंडिडेट से जानते हैं इस लाइब्रेरी के बारे में। जी, आइएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा मैम से जानेंगे। मैम, आई थिंक यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हैं, मैप को देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? सरिता चतुर्वेदी। सरिता चतुर्वेदी। कहाँ से हैं मैम? मैं बेसिकली यूपी अयोध्या।
अंदाज़ा लगाया जा सकता है कम से कम 12 से 14 घंटे मैम लाइब्रेरी में बिताती हैं। एक बार दिखा दीजिएगा मैम का टेबल। आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे मैम ने डिस्ट्रैक्शन के लिए मैप भी लगा रखा है, डोंट डिस्टर्ब मैम। ओके, आप देख सकते हैं किस तरह की टेबल है। इसमें सैनिटाइज़र भी है, बुक्स भी हैं और प्लस में कुछ ब्रेकफास्ट या टी के माध्यम से भी मैम स्टडी करती हैं। अब मैम आपका मीडियम कौन सा है? हिंदी। हिंदी मीडियम है। आप 2021 के लिए अपेयर होने वाली हैं या आप पहले इससे पहले कोई अटेम्प्ट दे चुकी नहीं, मैं इससे पहले एक अटेम्प्ट दे चुकी हूँ 2018 में। बाकी हैं? क्या रीज़न रहे थे उसकी विफलता के? उसकी विफलता के रीज़न मेरी जो तैयारी थी वो पूरी तरीके से नहीं थी, जो मुझे खुद फील हुआ था। हाँ जी। तो आज के समय में एक आईएएस ऑफिसर को रोल मॉडल माना जाता है। आपको ख्याल कहाँ से आया या फिर ऐसी कोई घटना हो जहाँ से आपको लगा कि मुझे अब यूपीएससी ही करना है? देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट पे ख्याल क्या है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने इर्द गिर्द मेरे फादर हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से ही हैं। तो बेसिकली मेरा जो ड्रीम है वो आईपीएस का है, आईएएस का नहीं है। तो और मैंने शुरू से, मैं बचपन में उस माहौल में रही हूँ कि एक अंदर से एक आता है कि नहीं, बीइंग अ ऑफिसर आप देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। देखिएगा, मैम ने अपना ओवरव्यू बताया है कि मैम इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहती हैं बिकॉज मैम के फादर ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन हैं, अभी फ़िलहाल में सेवारत हैं यूपी पुलिस में। तो मैम इंडियन पुलिस में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर सिंधु बॉर्डर का देखा था। आपको देश की नागरिक की मर्यादा का ख्याल रखना है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, पॉलिटिकल प्रेशर को भी आपको झेलना है। तो किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे? थोड़ा सा 1-2 वर्ड बता पाएँ हमारे लिए पर्याप्त होगा। हाँ जी, क्यों नहीं। देखिए, कोई भी जॉब है वो आईएएस है, आईएफएस है या इंडियन या ओके या इंडियन पुलिस सर्विस है, प्रेशर तो हर फील्ड में होता है। और बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, हमें एक्स्ट्रा प्रेशर हैंडल करना होता है, क्योंकि घर होता है, बाहर होता है, और फिर लोगों के थॉट्स जो होते हैं, जिस तरीके से वो लोग एक लेडी ऑफिसर को ट्रीट करते हैं, देखते हैं, तो हाँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पर ठीक है, जब चाहा है तो वहाँ पर रहा भी है। जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना आएगा, जिस तरीके से हम अपने ट्रेनिंग पीरियड में सीखेंगे, तो बिल्कुल उस तरीके से हम काम करेंगे। आज के देश में, भारत देश में देखा जाए तो पितृ प्रधान यानी कि पिता प्रधान देश है यहाँ। हाँ जी। और अभी फ़िलहाल में गर्ल्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही है जो देनी चाहिए, या फिर वो अहदा नहीं दिया जा रहा है जो देना चाहिए। आप उन गर्ल्स के फैमिली वालों को क्या कहना चाहेंगे जो सपोर्ट नहीं करना चाहते? क्या उनको हर किसी को अपनी बेटी बहन के लिए सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो स्टडी के मामले में हो, चाहे किसी भी कंपटीशन के मामले हो, किसी में बढ़ चढ़ के भाग लें? जी, मुझे लगता है बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और बीइंग अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स को वो विश्वास दिला सकूं कि मैं कुछ कर सकती हूँ, किसी काबिल हूँ, तो मुझे लगता है बिल्कुल पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, अपनी बेटी को, वो कोई भी पेरेंट्स हो, अपनी बेटी को सपोर्ट तो करना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पितृसत्तात्मकता है हमारे देश में, उसके बावजूद भी हमारे देश की बेटियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। और ये होता है यूपीएससी इंस्पिरेंट का डिबेट करने का तरीका। ये हमसे लड़ने के लिए तैयार हैं पितृ सत्तात्मक वाले टॉपिक पर, लेकिन हम इनको लड़ने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे, हम सीधा टॉपिक को घुमाएंगे। आप ये बताइएगा, आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कौन करता है? मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरी मदर, बिल्कुल सब। थोड़ा सा आप जो स्टडी कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्यों ज़रूरी है एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाना, या फिर जो भी सब्जेक्ट आप ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ। कहते थोड़ा सा आप देख सकते हैं मैम, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति जो कि दृष्टि आईएएस का है। अब मैम थोड़ा सा इसको खोल के दिखा दीजिए। एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर सेट्स हैं, जो कि पिछले विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में, वो पूछे गए हैं। क्योंकि इससे हमें बिफोर एग्ज़ाम 10 डेज़, बिफोर 10-15 डेज़ हमें ये पढ़ना होता है, क्योंकि हमें एक आइडिया होता है कि किस तरीके से सवाल आ सकते हैं और किस तरीके से हम सवालों को एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी कुछ गर्ल्स हैं जो दिल्ली आना चाहती हैं, तो मैं मोस्टली बॉयज़ से ये क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन आपसे भी करना चाहूँगा कि उनको एक छोटी सी दिक्कत होती है फाइनेंशियली। तो एक गर्ल्स कम से कम कितने में मैनेज कर सकती है डेली लाइफ में? पर मंथली का एवरेज बजट बता दीजिए। देखिए, मैनेज करने को तो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। आई थिंक 8 to 9-10,000 के अंदर एक कोई भी लड़की बहुत प्यार से मैनेज कर सकती है, अगर उसको मैनेज करना हो तो कोई भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन, आप एक दृढ़ निश्चय लेकर आए कि हाँ, हमें यहाँ जाना है और ये करना है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो देख सकते हैं होने वाले भावी आईपीएस ऑफिसर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे हम पहले ही बच के निकलेंगे, और ये किस तरह से अपनी तैयारी करते हैं आप लोग देख सकते हैं। और प्लस में मैम, आपकी जो स्टडी है उसमें लाइब्रेरी का कहाँ रोल और कितना रोल है, वो थोड़ा समझा दें। नहीं, लाइब्रेरी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं कभी कभी पूरी पूरी रात भी लाइब्रेरी बैठती हूँ।
और हाँ मैं तो मुझे इतना सपोर्टिव है, आई मीन कैमरे हैं, और भैया को कभी भी, जो हमारे लाइब्रेरी के ऑनर, उनको कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ मैनेज करते हैं। रूम पे जाने के बाद थोड़ा सा आलस आ जाता है, पर यहाँ आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको पूरा सपोर्ट है। लोग पढ़ रहे हैं, लोगों को देखकर कहीं ना कहीं तो आपको भी लगेगा कि हाँ। देखिएगा, मैम ने आप लोगों के लिए बताया कि यहाँ पर गर्ल्स के लिए पूरी तरह से सेफ है। मैम खुद होल नाइट यहाँ पे स्टडी करती हैं। उन्होंने बताया यहाँ पे ये बाबा लाइब्रेरी है, यहाँ पे टिंकू भैया इसके ओनर हैं, किस तरह से यहाँ पे आप चीज़ों को मेंटेनेंस रखते हैं, प्लस स्टाफ यहाँ का बहुत सपोर्टिव है। तो मैम मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आई होप यू आर सेलेक्टेड इन 2021। जितने भी कैंडिडेट मुझे मिलते हैं मैं यही लाइन बोलता हूँ, कुछ नया नहीं बोला आपके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। आइए वो थोड़ा और स्टूडेंट से रिव्यू लेते हैं लाइब्रेरी का, कि किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, क्यों नेसेसरी होती है लाइब्रेरी, और प्लस में कुछ चीज़ें और भी हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले भैया का नाम जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम सिंह। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ आप एक यूपीएससी इंस्पिरेंट। यस। क्या मैं सच हूँ? यस। सर मैं आपका माध्यम भी जानना चाहूँगा, कौन से माध्यम? मेरा हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम। हाँ। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, क्या आपने इससे पहले कोई अटेम्प्ट दिया है? नहीं, इसके पहले कोई नहीं दिया। कोई नहीं। ना। आप कौन से वाले एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं? मैं 2022 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसमें लाइब्रेरी का क्या रोल है वो समझा दीजिए, मेरे लिए पर्याप्त हो। सर लाइब्रेरी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम यहाँ जिस रूम में रहते हैं वो रूम सर हाँ वो रूम एक्चुअली उसका इन्वायरमेंट ऐसा ना हो कि वहाँ पे ठीक से पढ़ाई किया जाए। ना, लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं यहाँ 8 बजे आ जाता हूँ, 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक का टाइम बिताता हूँ। 12 घंटे आप इस लाइब्रेरी में बिताते हैं। अच्छा, तो क्या पढ़ते हैं सर आप? सर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, किस तरह से आप स्टडी कंप्लीट करते हैं? पहले हिस्ट्री, पहले जियोग्राफी, इकोनॉमी थी, करंट अफेयर? जी मैंने एक अपना टाइम टेबल बना रखा है, मैं उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करता हूँ। और उसमें ज़्यादा करके अभी मैं जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन पूरा कर रहा हूँ। जी हाँ। थैंक यू सो मच भैया, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं थोड़ा नेक्स्ट कैंडिडेट से, किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। आइए थोड़ा सा मैम यहाँ पे क्या पढ़ रही हैं देखते हैं हम भी। और मैम मैं सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। बबीता। थोड़ा मैम लाउड बोलिए। बबीता। बबीता। मैम कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। हरियाणा के कल्चर में तो एक तरह से अगर किसी ने पीछे बोल दिया हरियाणा, तो बोलते हैं स्टूडेंट इससे दूर रहिएगा, क्या ये सच है? अरे ज़्यादातर इन्वायरमेंट में भोली भाषा शैली की बात की जाए, या फिर एक तरह से लड़ाकू तो टाइप के आपके यहाँ के कैंडिडेट होते हैं, ये सब क्या? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मतलब कि हमारी ना सोच हो रखी है ऐसी कि हरियाणा वाले ऐसे होते, पर ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये मतलब कि ना हरियाणा की बोली है थोड़ी, मतलब जैसे ऐसे कड़क बोलते ना, एक कड़क, वो ऐसे। मैम आप किसकी तैयारी करती हैं? मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। हाँ जी। तो मैम आपने इससे पहले कोई अटेम्प्ट दिया है, या आप फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहती हैं? एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो, किसकी तैयारी करती हैं? नहीं, मैं सीजीएल की कर रही हूँ, और अभी मेरे को बस मतलब 3 महीने ही हुए हैं तैयारी करते हुए। अभी आई हूँ मैं, कोचिंग भी अभी स्टार्ट की। थोड़ा सा हम आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेली लाइफ के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि दिल्ली के मुखर्जी नगर का किस तरह का एनवायरनमेंट है। अगर कोई गर्ल्स अकेली आके तैयारी करना चाहती है, उनके लिए सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नहीं नहीं, लड़की के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रह सकती हैं। यहाँ ना मोस्टली बहुत ज़्यादा लड़की हैं मतलब कि जो तैयारी कर रही हैं, तो मतलब कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अकेली लड़की रह रही है तो उसको कोई ऐसी मतलब कि। मैम सब कुछ से स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका कौन सा है? मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस, कौन सा वाला? मतलब कि एसएससी वाले बच्चे होते हैं ना, उसके लिए तो मतलब कि मैथ्स और इंग्लिश यही टारगेट करके चलना पड़ता है दोनों। मैथ को आप कैसे पढ़ती हैं, थोड़ा समझाना चाहेंगे हमको? मतलब कि पहले क्वेश्चंस लगाती हैं, कॉन्सेप्ट? हाँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, मतलब कि पहले मैं क्लासेस लगाती हूँ, और फिर खुद से प्रैक्टिस करती हूँ, नोट्स की प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब कि 2 या 3 बार, कम से कम 2 या 3 बार तो करती ही हूँ। थैंक यू सो मच। आप अपनी मेंटेन कीजिएगा। थोड़ा सा देखते हैं, आप एक ओवरव्यू अगर हम दिखाना चाहें लाइब्रेरी का, काफ़ी बिगेस्ट लाइब्रेरी है, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्लस में स्पेस भी काफ़ी अच्छा रखा गया है। थोड़ा सा आप कैमरे को उधर साइड ले जाके घुमा के दिखाइएगा। स्टार्टिंग से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और प्लस में बातचीत करते आ रहे हैं। जी जी हाँ जी, हमको मिल गए हैं वो कैंडिडेट जो कि स्पीकिंग के मामले में दिग्गज कहे जाते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अजय। जय। जय जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं?
जी मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यूपीएससी। यस। सर सबसे पहले मैं आपकी एक बुक्स पे नज़र डालता हूँ तो यहाँ पे इंडिया का मैप छपा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं मैप से उठाना चाहूँगा आपके लिए कि आपका ऑप्शनल जियोग्राफी है, नहीं जी, ऑप्शनल हिस्ट्री है। ऑप्शनल आपका हिस्ट्री है। यस सर। किस तरह से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते हैं? इससे पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया है सर? ये सर यूपीएससी 2020 वाला दिया था, मेरा प्री हुआ था, मेन से मैं रह गया था जनवरी में। आपने 2020 का प्रीलिम्स और सी सेट दोनों क्वालिफाई किया था, आप मेंस में रह गए थे। और सर क्या कारण था उस विफलता का, थोड़ा सा जानने के लिए मिलेगा तो न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। उसका मेन रीज़न ये है कि आजकल जो भाषा के आधार पे जो भेदभाव चल रहा है, जो हिंदी के साथ भेदभाव चल रहा है, वो बहुत ही बड़ा रीज़न है। क्योंकि आप देखते हैं जब मेंस में जाते हो, आपके 900 मतलब कि जो 8,000 बच्चे मेंस के लिए जाते हैं, 4,000 7,000 बच्चे, तो उनमें से कम भी हिंदी माध्यम वाले 2 से 3,000 बच्चे आते हैं। जब फाइनल सिलेक्शन की बात आती है तो वहाँ पे 10 से 12 बच्चे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि भाषा के आधार पे जो भेदभाव हो रहा है वो बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। ये तो मेघालय वाली व्यवस्था है जो कि, तो बदलाव क्या हुआ? और सर जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनसे हमने चर्चा की थी तो वो बोल रहे थे जब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे ही नहीं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। अब आप एक बात ये बताइए ना, जब आपके पास ऑर्नामेंट्स, जब आपके पास, अब देखो मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, जब मेरे पास वो चीज़ें होंगी ही नहीं, उपलब्धि नहीं होंगी, तो मैं पढ़ूंगा क्या? वो तो हमारे बेसिक्स कंटेंट्स होते हैं, हमारे खुद के आइडियाज़ होते हैं, उसके आधार पे हम लिख के आते हैं। जब हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हिंदी माध्यम में उपलब्ध ही नहीं होगा तो हम तैयारी कैसे करेंगे? ऐसी कोई एक या दो थिंग्स या वस्तुएं बता दीजिए, कोई बुक्स बता दीजिए जो कि आपको अपर्याप्त लगती है आपकी स्टडी के मामले सतीश चंद्र है, अमर फारूकी है, जिनका हिंदी वर्जन नहीं है। जिनका हिंदी वर्जन नहीं है। जैसे आप एक जर्नल देख लीजिए, जर्नल जब कोई भी जर्नल निकलता है या कोई भी रिपोर्ट निकलती है, इकोनॉमिकल सर्वे देख लीजिए, या फिर कोई भी आप मैं इंग्लिश की जो भी मैगजीन आती है वो इंग्लिश में प्रोवाइड होती हैं बहुत सारी चीज़ें। द जीस्ट है, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसका एक हिंदी वर्जन भी होना चाहिए ना। जैसे द इंडियन एक्सप्रेस आता है, ऐसा कोई भी एक नेशनल अखबार आप उठा के देख लीजिए, हर नेशनल अखबार जो है, न्यूज़पेपर जो है, वो इंग्लिश में ज़्यादा छपता है, और जो कि जिसमें असली कंटेंट होता है। हिंदी माध्यम के दैनिक जागरण पढ़ लेते हैं, दैनिक ट्रिब्यून पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें वो कंटेंट नहीं होता ना जो उनको चाहिए। मतलब क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन तो है बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है हिंदी माध्यम में। जिस तरह का रीजन स्टूडेंट्सों ने बताया है, सबसे यूनिक रीजन इन्होंने बताया है कि अभी जो फिलहाल में जो मैगजीन्स आती हैं जो यूपीएससी के लिए प्रेफरेंस करती हैं, उनका हिंदी माध्यम को लेकर थोड़ा सा अभाव है। द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया फॉर एग्जांपल के तौर पर, उसका हिंदी वर्जन का अभाव है। इस तरह से कुछ मैगजीन्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ बुक्स हैं जिनका हिंदी वर्जन में अभाव है, तो उस कारण की वजह से स्टूडेंट अपना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। और क्या कारण हो सकता है? और ये कारण है कि जो हमारे आजकल के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं वो हमेशा ही, जैसे आजकल एक बात ये बता दीजिए, जैसे हिंदी जो पृष्ठभूमि वाला स्टूडेंट है वो ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो वर्चुअल माध्यम से पढ़ाई करते हैं, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाता, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास के नाम पे उससे पैसे तो ले लेते हैं, बट जो ऑनलाइन के क्लास टाइम पे वो पढ़ाते हैं तो वो उसमें इंग्लिश यूज़ कर देते हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो कई वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय हो गया आंदोलन है, तो उसमें बच्चा उलझ जाता है। असहयोग आंदोलन है, जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, तो ऐसे कई वर्ड हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। हम हिंदी में पूछ ले, जैसे बंगाल विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, हिंदी में तो आ गया खाड़ी कौन सी है। अब बे और गल्फ में डिफरेंस पैदा होता है ना कि ये खाड़ी कौन सी है। तो उस वजह से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो एक भाषा के आधार पर उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपने जो चीज़ें बताई हैं मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगा कि अभी जो फ़िलहाल में हिंदी माध्यम में आपने जितनी सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं उसको थोड़ा सा मैं साइड में रखते हुए आपकी स्टडी में लाइब्रेरी का कितना योगदान है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। लाइब्रेरी का तो अहम योगदान है। कोविड की वजह से मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का भूतपूर्व छात्र रहा हूँ। मैं लाइब्रेरी का अहम रोल समझता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आगे पढ़ते हो, लाइब्रेरी का मतलब आप कंपटीशन में आगे पढ़ते हो। यहाँ पे आपको कंपिटिटर मिलते हैं अपने से ज़्यादा बड़े, अपना लेवल पता चलता है कि हम किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, एक कंपटीशन देखने को मिलता है, एक वार्तालाप होता है, वो सारी चीज़ें फ़ायदा होता है लाइब्रेरी से। सर अभी आपने बताया मुझे कि फ़िलहाल में जो ये भाषा का जो भेदभाव हो रहा है, जैसे कोई वर्ड है इंग्लिश में लिखा है उसका अर्थ है, लेकिन हिंदी करते ही गूगल ट्रांसलेट से उसका अनर्थ हो जाता है, ठीक है ना, मतलब उसका सही सीक्वेंस नहीं आ पाता कुछ वर्ड है। और कुछ कोचिंग का भी है कि वो इंग्लिश माध्यम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसमें इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन और बता दीजिए कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन ये है कि जो हमारा दैनिक परिचर्चा की जो चीज़ें छपती हैं, जो हमारा समाज जिस दिशा में जा रहा है, हमें उसको देखने की ज़रूरत है। हमें नई आइडियोलॉजी को क्रिएट करना चाहिए। जो आजकल का जो समाज आगे बढ़ रहा है, इंग्लिश के दौर में जा रहा है, इंग्लिश
ना एक हिंदी है प्रॉपर रूप से, ना इंग्लिश है, वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होगी आने वाले समय में। क्योंकि जो हमारा समाज है, जो हमारी रियल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो एक प्रकार की मैकाले व्यवस्था ही तो है। वो हमारे मानसिक रूप से गुलाम बनाने का मतलब है बनाना रिपब्लिक। दिस इज द थ्योरी बनाना रिपब्लिक, माइंड द सेट ऑफ फ्रेम, माइंड ऑफ सेट ऑफ फ्रेम। अब जैसे आजकल के बच्चों को, छोटे बच्चों को उठा के देख लीजिए, वो शुरू में ही 1 2 3 कहना सीख जाता है, उसको ये नहीं पता होता कि 1 2 3 4 5 क्या है। एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा हम ब्रेन वॉश के शिकार हो रहे हैं, कुछ चीज़ें हम जानबूझ के भी इग्नोर कर रहे हैं। वही तो है, इंग्लिश इज ए पैशन, लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ टॉकिंग, ओके। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश आजकल पैशन के तौर पे बोला जाता है, बट उसी को हाईलाइट कर लेते हैं कोई भी। बट दे आर सम पीपल आर टॉक टू इन हिंदी और एंड आफ्टर दैट वो सेवा सेइंग कि मदर टंग, ये हिंदी हमारी जो मातृभाषा है, वाई आर नो प्रेफरेंस, उस हिंदी भाषा को हम लोग क्यों प्रेफरेंस नहीं दे पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उसको कंजर्वेटिव लैंग्वेज बोलते हैं ना, रूढ़िवादी, जैसे पुरानी हो गया है कोई भी चीज़ है। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ ना, फिर इंग्लिश वाले भी तो बोलते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। जब ओल्ड इज़ गोल्ड है तो हमारी हिंदी भी तो गोल्ड है। तो दूसरी बात ये है, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में आपने देखा होगा मौलिक कर्तव्य में भी और 341 में भी, अनुच्छेद में भी, 351 में भी, कि हिंदी को राजभाषा के तौर पर, ये तो एक 10 साल के लिए इंग्लिश को राजभाषा के तौर पर मतलब नॉमिनेट करते रहते हैं। लेकिन अब समय आ गया है, हर कंट्री देख लो उसकी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होती है परमानेंट, उसकी एक नेशनल लैंग्वेज होती है, लेकिन इंडिया की क्यों नहीं है? अभी सारे रीजन्स मैंने देखा, लेकिन अगर कुछ यूपीएससी आयोग को कुछ चीज़ें पहुंचानी हो, कुछ सुनाना हो, क्या बहरों को सुनाने की धमाके की ज़रूरत है? ये भगत सिंह की लाइन है, क्या ये सत्य है? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि देखो एक प्रशासन है, हमें सामंजस्य बैठा कर चलना चाहिए। जो चीज़ वार्तालाप से हो सकती है वो पढ़ाई की दुनिया में हम क्रांति ला के, कलम से भी क्रांति आ सकती है, बोलने से क्रांति नहीं आती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आयोग को कि एक बार अलग से एक न्यू कमेटी बनाई जाए और एक अलग से ड्राफ्ट तैयार किया जाए यूपीएससी का। ये तो एक पुरानी व्यवस्था है जो कि तो हम पे लाद रहे हैं। ये हमारा संविधान भी एक अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, 1935 का ही तो हम फॉलो कर रहे हैं 70%। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि यूपीएससी के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर बने, एक अलग से ड्राफ्ट बने, अलग से कमेटी बने, और उसमें कुछ जो प्रासंगिक रूप से जो भी सुधार हो सकता है उसको करें। सर 2014 के अगर मैं आंदोलन पर नज़र डालूं तो वहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने के लिए मिली, जब वो कमेटी बनी थी तो उसमें भी सारे इंग्लिश मीडियम के ही अधिकारी थे। तो फिर उससे फ़ायदा क्या होगा? जो आदमी ज़मीन से जुड़ा नहीं है, उस लैंग्वेज को कभी बोला नहीं, कभी समझा नहीं, वो उस चीज़ पर कहाँ से वर्क कर पाएगा सर? तो वही तो बात है ना, जब हम पहले से ही इंग्लिश मीडियम वालों को ही यूपीएससी में सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें कमेटी में, आयोग में कौन मिलेंगे? इंग्लिश वाले तो मिलेंगे। अब हिंदी वाले को तो इस आधार पे स्टेज से उसको एक मतलब दोयम दर्जे का माना जाता है। जैसे वो हिंदी बोलता है तो सोचता है कि यार पिछड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता। नीरज, अब जैसे हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, वो हिंदी में बोलते हैं। जब तक मैं एक अधिकारी हूँ या कुछ भी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, जब तक मेरे गांव वाले मेरी बात को नहीं समझ सकेंगे तो मेरा ऊपर पहुँचने का कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ जो ग्रामीण है, ग्रामीण पृष्ठभूमि जो है, जो एक रूट होता है इंडिया का, जो रूट है, जब तक वहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी, जब तक आप कोई भी चीज़ की संभावनाएं को छोड़ दीजिए। जैसा कि सर ने हमें बताया कि फ़िलहाल में अगर कोई कैंडिडेट होता है, चाहे आईआरएस में जा रहा है, आईएएस में जा रहा है, आईपीएस में जा रहा है, उसको डायरेक्ट जनता से जुड़ने का मौका मिलेगा। और जनता हिंदुस्तान की कभी नहीं चाहेगी कि वो फॉरेन लैंग्वेज का ज़्यादा यूज करे। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ हिंदी, कोई नहीं, कोई भी लोकल लैंग्वेज, जैसे साउथ में जाओगे आप, केरला की मलयालम है, तेलुगु है, आंध्र प्रदेश से, तमिल है, तमिलनाडु से, उन भाषाओं के भी बच्चे आगे आने चाहिए। ये मतलब पूरे इंडिया का सवाल है। ये तो हम यूरोपियन कंट्रीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ये तो एक बनाना रिपब्लिक है, दिस द सेट ऑफ फ्रेम। मतलब वही जो व्यवस्था 1926 में बनी थी, वही व्यवस्था आज भी है। चेंज क्या हुआ है? चेंज का मतलब ही तो क्रांति होता है। हमने आज़ादी पाली, आज तक सारी चीज़ें देख ली, आज तक हमें हमारे नोट हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी जब हमारे विदेश कोई भी मुद्रा होती है, वो मुद्रा के ऊपर भी हमारा इंग्लिश में छपता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे बड़ी गुलामी का प्रतीक क्या होगा? आज के समय में सर ने बताया कि जो इंग्लिश मीडियम में जो बुक्स आ रही हैं, इंग्लिश मीडियम को जो प्रेफरेंस दी जा रही है, उस चीज़ पे हमको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। चाहे वो हमारे यूपीएससी आयोग के सदस्य हों, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मीनाक्षी यादव। मीनाक्षी मैम, कहाँ से हैं? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से, यानी कि उत्तर प्रदेश से। आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करती हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैप लगा हुआ है, उससे मैं आइडिया लगा पा रहा हूँ आप यूपीएससी के इंस्पिरेंट हैं। नहीं, किसकी तैयारी करती हैं? मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। टीचिंग की करती हैं। अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आप जियोग्राफी पढ़ती हो उसमें भी। टीचिंग के किस जैसे डीएसएसबी हो गया, दिल्ली टीचिंग के लिए, आप कौन से
DSSB and KV. यानी केंद्रीय विद्यालय और DSSS की जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसकी प्रिपरेशन करती हैं। मैम तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहती हैं, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में ऐसा आप कौन सा स्पेशल वर्क करना चाहती हैं जो फ़िलहाल में जिसकी आपको कमियाँ देखने के लिए मिल रही हैं? एक्चुअली हम ये देखते हैं कि जैसे अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे मतलब कि वो अपनी क्वेरीज़ नहीं पूछ पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे बहुत सारा पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। कोई भी टीचर्स हो, कोई भी स्टूडेंट हो, एक बार आप क्लासेस में जाएंगी, जाके पढ़ाएंगी, तो वहाँ पर कोई भी 100 का 100% नहीं ले पाता है टीचर्स से। वो मतलब टीचर्स अपना दे सकते हैं, मतलब 100% अपना मतलब लाइक अगर मैं जाऊँगी तो मैं सोचूंगी कि बच्चों को बहुत कुछ आए, तो ये चीज़ है। किस सब्जेक्ट में टीचिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं? अभी तो खैर मैं SST के लिए प्लान कर रही हूँ, मतलब मेरा सब्जेक्ट। हाँ जी। सोशल साइंस से जुड़ी हुई अगर मैं कुछ एक दो क्वेश्चन आपसे पुटअप करता हूँ कि सोशल नहीं, वैसा नहीं, पर्सनली नहीं होगा मैम, थोड़ा सा मोटा मोटा होगा जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं कि सोशल साइंस एक स्टूडेंट के लिए कहाँ कहाँ लाभदायक है। क्या उसको हमारे हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जानने के लिए मिलेगा? ऑब्वियसली उसको हिस्ट्री पता चलेगी, पॉलिटी पता चलेगी, कैसा हमारा लाइक कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप हुआ है, कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मतलब हम सिर्फ अकेले ही नहीं हैं कि जैसे ऐसा होता है कि बहुत सारे मतलब लीडर्स कितनी मेहनत करी है उन लोगों ने, तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। मतलब जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हमें चीज़ें जानने को मिलती हैं। मैम मैं एक चीज़ और कहना चाहूँ, मैं चाहे UPSC के इंस्पिरेंट से बात करूँ या SSC के इंस्पिरेंट से बात करूँ, दिक्कत यही आती है कि जो भी देखो लाइब्रेरी में घुसा रहता है। मैम क्या है इस लाइब्रेरी में, मैं जानना चाहता हूँ और भी स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है। एक्चुअल में एक एनवायरनमेंट होता है, लाइक आप कहीं बाहर होते हो, हमारे लाइक सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, मतलब मन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम इस टाइम कहीं घूमने जाएं। और रूम में है तो थोड़ा बैड अट्रैक्ट करता है, पार्टनर है तो वो डिस्टर्ब करती है। अभी क्या होता है कि एक डिसिप्लिन होता है, मतलब हमें चाहे कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो, में एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। तो लाइब्रेरी जस्ट प्रोवाइड अस डिसिप्लिन और इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। कितना प्राइजेस लेते हैं ये लाइब्रेरी वाले, अ, एक एवरेज बता दीजिए लगभग। हाँ, अप्रॉक्स 10 आवर्स का 1200 लेते हैं। 10 घंटे का 1200 रुपये ये लोग लेते हैं, और उसमें आप कितने घंटे पढ़ती हैं? इट डिपेंड्स, समटाइम्स आपका मन ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा पढ़ लेते हो, कई बार नहीं पढ़ते हो, तो डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आप 10 आवर्स की जैसे लाइब्रेरी लेते हो तो अप्रॉक्स प्रोडक्टिव आवर्स तो आपके 6 आवर्स तो मिनिमम टू मिनिमम निकल आते हैं। मैम अगर मैं बात करूं UPSC इंस्पिरेंट की, तो उनसे मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो शासन व्यवस्था पे ध्यान देंगे, सुशासन व्यवस्था पे ध्यान देंगे। लेकिन आपको अगर मैं एक तरह से नज़रिए से देखना चाहूं तो आप अभी उस स्टेज पे हैं कि किसी ने एक बहुत बड़े महान लेखक ने या किसी ने कहा है कि अगर किसी देश का डेवलप करना है अच्छे से तो माता पिता और गुरु, इनका ज्ञान सफिशिएंट है। उनमें से आप एक कैंडिडेट होने जा रहे हैं। तो मैम आप किस तरह से अपने देश का डेवलपमेंट करेंगे और किस तरह से अपने पर्सनल स्टूडेंट्सों को गाइडेंस करेंगे? एक्चुअली ये है, अगर मैं जाती हूँ इस फील्ड में तो मैं अपना 100% देना चाहूँगी। मतलब किसी भी कोई भी जैसे एक प्लांट होता है, तो वो जब उसको हम जितना ज़्यादा पानी देते हैं और जितना ज़्यादा उसकी केयर करते हैं वो उतना अच्छा जाता है। तो टीचर सेम उसी रोल में होता है कि वो बच्चे को कितना ज़्यादा मतलब कितनी गाइडेंस दे सकता है, कितने अच्छे कल्चर, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसा हम उसको बोरो कर, लाइक क्या बोलेंगे उसको, मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं मैम, एक क्वेश्चन और है कि अभी जो हमारा देश में पितृसत्तात्मक चल रहा है कि पिता को प्रेफरेंस दिया जाता है, कोई भी बात होती है पिताजी सबसे पहले आगे आते हैं। तो आप अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उनको, गर्ल्स को किस तरह से अवेयरनेस करना चाहेंगे कि आपको एजुकेशन में बढ़ चढ़ के भाग देना है, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे एजुकेशन हो? गर्ल्स को हर जगह पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ पॉलिटिक्स, एवरी फील्ड, हर जगह पार्टिसिपेट करना, और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने जैसे पैट्रियार्कल बोला कि पितृसत्ता, मतलब जो भी बोलते हैं हिंदी में है ना। तो अगर क्या कहते हैं, लड़कियां भी हर जगह पार्टिसिपेट करेंगी तो हम उनके भी डिसीजन सुनेंगे और उनकी भी जो व्यू पॉइंट्स हैं वो जानेंगे। तो वो एक्चुअल में गर्ल्स के अंदर क्षमता होती है अपने आप को प्रूव करने की, एजुकेशन के फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी कम देखने के लिए मिलती है, ये सत्य है मैम? ऑब्वियसली हर मतलब लड़कियों के अंदर कैपेबिलिटी होती है मतलब कुछ भी, क्योंकि जब हम सब ह्यूमन बीइंग हैं तो ऑब्वियसली इक्वल हैं। तो इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का ऐसा कोई रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली इक्वल हैं, तो कैपेबिलिटी होती है कुछ भी करने की।
लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, कोई स्टूडेंट अगर आपको कहीं दूर दराज गांव क्षेत्र से देख रहा हो, तो वो आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैम अगर मैं दिल्ली आके तैयारी करना चाहता हूँ तो आपका मंथली बजट के एवरेज में बता दीजिए कि न्यू स्टूडेंट का मंथली बजट कितना रह सकता है। ये एक तो वेरी करेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि यहाँ बच्चे हर तरीके के बच्चे आते हैं, मतलब जो मंथली 5000 भी लेके आते हैं ना, वो कई सारे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मतलब डिपेंड करता है कि अगर उनको देखो वही बात है ना कि अगर पढ़ना है तो फिर आपको कैसे भी करके करना पड़ेगा कि आप कैसे भी जैसा गुड़ डालेंगे वैसा मीठा होगा। हाँ, लेकिन ये मैटर नहीं करता अगर आपको दिल्ली आके पढ़ना है तो ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि आप हर चीज़ों से थोड़ा दूर होते हो, फैमिली मैटर से, ऑल थिंग्स से दूर होते हो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हो, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि आप पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हो। मैम आपने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी, लेकिन एक एवरेज बजट नहीं बताया कि 5000 में सर्वाइव हो सकता है। एवरेज बजट अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़। हाँ, देखिए मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैम टीचिंग की तैयारी करती हैं, DSSB के नाम से आपने वैकेंसी देखी होगी, क्योंकि अगर आप दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी लेवल हो, जूनियर लेवल हो, उसमें आप टीचर बन सकते हैं और मैम से भी गाइडेंस ले सकते हैं। मैम ने जो जो चीज़ें बताई एक स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या, ये आप लाइब्रेरी देख सकते हैं। बाबा के नाम से लाइब्रेरी चलती है, मुखर्जी नगर मेन रोड पर पथरा से जस्ट थोड़ा सा पीछे ये लाइब्रेरी है। लोकेशन आप देख सकते हैं अच्छे से। अगर आप अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो इस लाइब्रेरी में आके एडमिशन ले सकते हैं। इन्वायरमेंट आप 1-2 दिन का डेमो भी ले सकते हैं इस लाइब्रेरी में। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे UPSC एस्पिरेंट हो, SSC एस्पिरेंट हो या टीचिंग के एस्पिरेंट हो, सारे एक साथ बैठ के स्टडी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24/7 ये लाइब्रेरी खुली रहती है। और प्लस में थोड़ा सा, जी बताइए भैया, आप कुछ बोलने वाले थे तो दिखा दीजिए थोड़ा सा अच्छे से ये सारी चीज़ें। और आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी में आपको नींद आती है तो यहाँ पे चाय प्रोवाइड कराई जाएगी आप लोगों के लिए, वो कि सफिशियंट रहेगा। आइए थोड़ा लाइब्रेरी के ओनर टिंकू सांगवान जी से थोड़ा सा बात करते हैं, क्या प्राइजेस रहते हैं यहाँ के और क्या क्या फैसिलिटी हैं। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ यूनिक देखने के लिए मिली, यहाँ पे स्टूडेंटों के लिए बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाती है। आप लोग पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे SSC से लेके और UPSC तक की बुक्स यहाँ पे हैं। कोई भी स्टूडेंट यहाँ से बुक्स लेके भी स्टडी को अपनी कंटिन्यू कर सकता है। सर आपका शुभ नाम? टिंकू सांगवान। सर आप यहाँ पे कितने समय से? यहाँ हम फरवरी से लाइब्रेरी ओपन की है, फरवरी 2021 से। कौन कौन सी फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहले तो लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर सबसे ज़रूरी होता है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाते हैं हम, साथ में करंट अफेयर के लिए मैगजीन। और यहाँ पे हम जैसे कैरियर व्हील ऐप है, वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो हम उन पे 90% तक का डिस्काउंट लाइब्रेरी की तरफ से देते हैं। बच्चों को सिर्फ 10% पे करना होता है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है इससे। देखिए सर ने एक यूनिक चीज़ बताई आप लोगों के लिए, ये मेरी भी नॉलेज में नहीं था कि जो कैरियर बिल एप्लीकेशन है, राकेश यादव सर का ये एप्लीकेशन है, यहाँ डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। उसमें आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे उस चीज़ का प्राइस है 2000 रुपये, तो उसको 90% डिस्काउंट सर दिला देंगे। अपने माध्यम से आप आइए, इनकी लाइब्रेरी में एडमिशन लीजिए और उनको 90% का डिस्काउंट यानी कि 10% आपको चार्ज देना होगा। बहुत अच्छा, बहुत कंग्रेचुलेसन। और सभी स्टूडेंट्सों के लिए बहुत नई बात है। और हमारा लाइब्रेरी का ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं डेली का स्टडी मटेरियल। जैसे 7 से 8 न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाते हैं डेली, बहुत लैंग्वेज में करंट अफेयर 10-10 क्वेश्चन, 10 द हिंदू की वोकेबलरी और हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस होता है डेली हैंड रिटन नोट्स में। वहाँ पे हम बुक्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, ई बुक्स, और 5 से 7 मंथली जो मैगजीन आती हैं, कुरुक्षेत्रा हो गई, जैसे योजना, दृष्टि, विजन इनकी, और UPSC के लिए टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। जीके के हाँ सर, थोड़ा सा मैं अगर प्राइजेस की तरफ नज़र डालना चाहूँ सर, क्या प्राइजेस रहते हैं 6 माह? प्राइजेज रहते हैं 6 आवर्स के लिए हमारे 1000 रुपये रहते हैं, और चार्जेज थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए चलता है, लेकिन स्टूडेंट्स को सबसे पहले लाइब्रेरी में फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। चार्जेज में कॉम्प्रोमाइज़ चल जाता है, कोई नहीं होता। जैसा कि भैया ने बताया आप लोगों के लिए, टिंकू भैया ने, कि चार्जेस में थोड़ा बहुत कम आप लोगों के लिए हो जाएगा, बट आपके साथ में फैसिलिटियों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप लोगों ने लाइब्रेरी देख चुके हैं, ये यहाँ की फैसिलिटी हैं। ये टिंकू भैया हैं जो कि ओनर हैं। और अपनी तरफ से भैया कुछ बताना चाहें न्यू स्टूडेंट्स के लिए? न्यू स्टूडेंट्स के लिए हम आते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं। न्यू स्टूडेंट्स को साथ में आते हैं 2-4 बच्चे, तो उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है लाइब्रेरी की तरफ से। जैसा कि
भैया ने बताया अगर आप दो दोस्तों को अपने साथ में लेके आते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस उस स्टूडेंट्स को भी डिस्काउंट मिलेगा। आप अच्छे से अपनी प्रॉपर गाइडेंस के साथ में इस लाइब्रेरी में अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, भैया खुद यूपीएससी की तैयारी करते हैं, भैया खुद स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। चलिए, तो ये था आज का बाबा लाइब्रेरी मुखर्जी नगर, मेन रोड बत्रा के पास में इसका ओवरव्यू। थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस है इसका 1418 मुखर्जी नगर, अबोव यूवी जिम और अपोजिट मुनाफा मार्ट, हाँ, सेकंड फ्लोर। ये मुनाफा मार्केट, जिसको मुखर्जी नगर का मार्केट बोला जाता है, उसे मुनाफा मार्केट कुछ लोग बोलते हैं। और यहाँ पे मेन रोड पे ये लाइब्रेरी है। तो ये आज का ओवरव्यू था, भैया ने बता दिया सारी चीज़ें। तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।